नमस्ते प्यारे बच्चों, फिर स्वागत है आपका रामरूप शर्मा चैनल की नई वीडियो पर। ये जो आपके 7 डेज बचे हुए हैं मैथमेटिक्स के एग्जाम में, उसके लिए हम बेस्ट शेड्यूल लेकर आए और वो जरूरत मैंने समझी है बच्चों के कमेंट से भी, और मुझे खुद भी लगा है कि मैं नए तरीके से शेड्यूल आपको बना कर तैयार करूं। तो बेस्ट शेड्यूल के लिए, बेस्ट प्रिपरेशन के लिए, बेस्ट रिजल्ट के लिए हमने ये वीडियो तैयार किया, जिसे आप थोरोली पूरी देखेंगे तो आपको बहुत बड़ा फायदा होगा। ठीक है, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी बुक सबसे परफेक्ट रहेगी इन 7 डेज के लिए और किस तरीके से पढ़ना परफेक्ट रहेगा और कौन कौन से खास खास चैप्टर हैं जो सबसे ज्यादा आपको फोकस करने होंगे। अब हम सबसे पहले बात करते हैं कि कौन सी बुक रहेगी इन 7 डेज के लिए सबसे परफेक्ट। तो क्योंकि इन 7 डेज में हमें अपनी स्टडी को थोड़ा सा सिंक्रोनाइज करना है, थोड़ा सा फोकस करना है वापस एनसीईआरटी पर और एग्जाम्पलर पर। तो इन सब चीजों की को देखते हुए और बहुत सारे बच्चों की डिमांड की वजह से मेरे को जो पर्सनली पसंद है, जो बुक मुझे सबसे अच्छी लगी है, वो बुक है ओसवाल्ड बुक्स। इस बुक की खासियत ये है कि इस बुक के अंदर एनसीईआरटी के परफेक्टली कंप्लीट सॉल्यूशन, साथ ही साथ एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर के परफेक्टली सॉल्यूशन इसके अंदर है। इसके साथ साथ इस बुक की और खास बात ये हो जाती है कि इसमें 1 मार्क के क्वेश्चन, 2 मार्क के क्वेश्चन, 3 मार्क के क्वेश्चन, 4 मार्क के क्वेश्चन अच्छे तरीके से ग्रुपिंग किया गया है। और एक खास बात है कि इसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बहुत ज्यादा नहीं है, जो इन 7 डेज के लिए बहुत ज्यादा सूटेबल होंगे। तो मैं चाहता हूं कि आप इस बुक से स्टडी करें, तो आपको किसी भी दूसरी बुक की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब हम बात करते हैं टिप्स की। तो सबसे पहले टिप्स में आपको ध्यान रखना है कि आपको रिवाइज करना है एनसीईआरटी से। मैं आपको बता ही चुका हूं, ओसवाल्ड बुक से आपको परफेक्ट एनसीईआरटी का सॉल्यूशन मिल ही रहा है, आपको इधर उधर कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। दूसरा जो मेरी राय है वो अभी भी ये है कि आप इन सब चीजों को करने के साथ साथ एक सैंपल पेपर जरूर करें, परफेक्टली करें, कंप्लीटली करें, आंसर तक जाएं, कॉन्फिडेंस के साथ में करें। और सबसे बड़ी बात इसमें यह होगी कि जब भी कोई भी आप आंसर करें, उस आंसर की पहली जो स्टार्टिंग की 3, 4, 5 लाइनें वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग जो ज्यादातर मार्क्स होते हैं, और ज्यादातर क्या मतलब हाफ मार्क्स करीब पूरे आंसर का करीब स्टार्टिंग में ही रखा हुआ होता है। नेक्स्ट जो चीज है वो डू प्रीवियस बोर्ड पेपर्स, पिछले 4-5 साल के को आप अच्छे से तैयारी करो। अटेम्प्ट एवरी क्वेश्चन, ध्यान रखना है, आपको हैबिट बना लेनी है कि ये सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने। अब यहां पर थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट हो जाता है, आप चाहेंगे कि भाई सारे के सारे क्वेश्चन हमें नहीं करने या आते ही नहीं है हमें, तो हम तो थोड़ा अलग तरीके से हैं, 60% लाएंगे। तो मैं वो कह रहा हूं कि सबसे पहले आप अच्छे वाले आंसर करिए, मतलब जो आपको अच्छे तरीके से आते हो। कोशिश करें बड़े आंसर को पहले करें पेपर में, और उसके बाद में फिर छोड़ना कुछ नहीं है, क्योंकि आप आदत बनाइए कि 4 नंबर में से 3 नंबर, 2 नंबर, 2.5 नंबर किस तरीके से लेते हैं। उसके बाद में है इंप्रूव योर वीक पॉइंट्स। अभी भी जहां जहां आपके वीक एरिया है, जो जो आपके फॉर्मूले में है या ट्रिग्नोमेट्री में है या मेंसुरेशन में है, उसे अभी भी आप रिवाइज कर सकते हैं। जो खास खास मैंने चैप्टर रखे हैं जो मैं चाहता हूं उन्हें जरूर आप करें। उसमें है आपका सबसे पहले आप जानते होंगे 1.3 एक्सरसाइज में इरेशनल प्रूव करने वाले क्वेश्चन होते हैं, वो जरूर करें डेली एक। उसके साथ में वॉल्यूम और सरफेस एरिया जो है उसका फ्रस्टम जो पार्ट है वो तो 100% करें, क्योंकि मुझे लगता है 100% ही वो आएगा। चॉइस में आए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि चॉइस भी आपकी 11 है मैथमेटिक्स में। एक्सरसाइज 10.2 सर्कल का जो चैप्टर है, बहुत इजी से क्वेश्चन है, 8-10 क्वेश्चन, उन्हें कर लेंगे। उसके 2 एग्जाम्पल भी हैं, अगर वो भी कर लेंगे तो 100% आप सर्कल का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। एक क्वेश्चन सर्कल से आएगा। 6.5 जो एक्सरसाइज है जो पाइथागोरस पे बेस है। अब मैं इसे ही क्यों कह रहा हूं, वैसे तो सभी इजी है, थ्योरम के ऊपर है, अगर थ्योरम आपने कही हुई है थ्योरम तो करनी ही करनी है, लेकिन इसे क्यों कह रहा हूं, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम का यूज हम 4th, 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं हर एक क्लास में करते हैं, तो बड़े आसानी से हम पाइथागोरस थ्योरम लगा लेते हैं। 8.4 एक्सरसाइज मेरी वीडियो में फुल्ली सॉल्व्ड 8.4 एक्सरसाइज है ऑलरेडी, उस वाल में तो है ही है ये सब चीजें, तो उसे आप आसानी से कर सकते हैं। डू ऑल थ्योरम्स,
ये जरूर करना है, क्योंकि कम से कम एक थ्योरम, कई बार तो 2 भी थ्योरम आ जाती हैं, वो आपको जरूर मिलेंगी चैप्टर 6 और चैप्टर 10 से। उसके साथ साथ में एक्सरसाइज 11.1 और 11.2 कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन है। 11.1 में एक ही कॉन्सेप्ट है और 11.2 में टेंजेंट का एक ही कॉन्सेप्ट है। उसके साथ में ओगिव जरूर करें आप। ओगिव समझ गए होंगे, स्टैट्स का लास्ट टॉपिक है हमारा ओगिव, जिससे मीडियन भी निकाल सकते हैं। उसके साथ में प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन तो आप ये समझो, आप बैठे बैठे क्या लेटे लेटे भी अगर 2-2 क्वेश्चन 3-3 4-4 क्वेश्चन डेली रीड भी कर लेंगे तो आप आसानी से अटेम्प्ट कर पाएंगे। हाँ, जो टोटल आउटकम है उस पर थोड़ा ध्यान रखें। जो मेन टॉपिक है उसके वो है कार्ड्स, प्लेइंग कार्ड, और दूसरा है कॉइन, 1 कॉइन, 2 कॉइन, 3 कॉइन, और उसके बाद में है डाई, 1 डाई और 2 डाई। यहीं से लगभग क्वेश्चन आ जाता है। एपी के जो क्वेश्चन है वो मैंने कई सारी वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन एपी के डाले हुए हैं। हालांकि मुझे लगता है कि एपी का क्वेश्चन थोड़ा सा ऊपर आएगा, मतलब थोड़ा सा टफ आ सकता है, तो उससे थोड़ी सी एक्स्ट्रा तैयारी आपने कर ली होगी। चैप्टर 4 में वर्ड प्रॉब्लम करें। चैप्टर 3 और चैप्टर 4 में अगर आपने वर्ड प्रॉब्लम कर ली तो आपके जरूर आसानी से 3-4 क्वेश्चन हो जाएंगे। खासतौर पर जो वर्ड प्रॉब्लम है उसमें ट्रेन वाला जो क्वेश्चन है वो अक्सर आ जाता है, या तो चॉइस में या तो वैसे। इसके साथ साथ में एक चैप्टर 2 है। चैप्टर 2 में 2 जीरो दिए हुए होते हैं, 2 जीरो निकालने होते हैं। जो बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसकी जरूर तैयारी करें। पिछले 2 पेपर में तो यही क्वेश्चन से मारा है। उसके साथ में डू ऑल द एनसीईआरटी विद चैप्टर 9। चैप्टर 9 के लिए भी बहुत बढ़िया है, आप ओसवाल से चले जाएं, उसमें सारे के सारे क्वेश्चंस का कंप्लीट सॉल्यूशन दिया हुआ है। ओसवाल बुक जो है मेरे को परफेक्ट लगी है। मैं फिर दोबारा से बताना चाहता हूं, बहुत इजीली अवेलेबल है सभी जगह पर, बहुत चीप भी है, बहुत ज्यादा कॉस्टली नहीं है, और इस बुक को आप यूज करेंगे तो फिर बड़े आसानी से आप ये करेंगे। तो इन सब टिप्स का आप इस्तेमाल करें, मुझे लगता है कि बहुत आसानी से आप बड़े अच्छे नंबर ला सकते हैं। बिल्कुल अपने माइंड में ये ना रखें कि मेरे से ये नहीं होगा, ये हो जाएगा। बहुत ही पेपर इजी आना है। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।